हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। तो बच्चों, आज मैं आपको बताऊंगा कि जो सैनिक स्कूल के फॉर्म है वो लास्ट ईयर तो पता है सब बच्चों को किस दिन आया था नोटिफिकेशन, लेकिन अब मोस्ट टेंटेटिव डेट क्या रहेगी सैनिक स्कूल के फॉर्म की। बहुत डिले हो चुका है अब तक बहुत डिले आ जाना था अब तक। तो आज हम जैसे देख रहे हैं आप हमारे थंबनेल, सैनिक स्कूल फॉर्म 2025 कब आएगा नोटिफिकेशन। लास्ट ईयर इस दिन आया था AISSEE 2024। ठीक है, तो देखिए अब बच्चे क्या होते हैं भाई, बच्चे लगातार 3-4 जो स्कूल इंटरेस्ट टेस्ट है उसमें एंगेज रहते हैं। RMS सब कुछ क्लियर है, यूपी सैनिक सब कुछ क्लियर है, GNV सब कुछ क्लियर है, RIMC सब कुछ क्लियर है, लेकिन जिसमें अब सबसे ज्यादा डाउट बना हुआ है वो है AISS, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन। चलो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे क्लिक कर लो, क्योंकि अगर आपका सपना है घोड़ाकाल सैनिक स्कूल में जाने का, नालंदा में जाने का, ठीक है, पुंगलवा में जाने का, झांसी में जाने का, अमेठी, तमाम ये जो सैनिक स्कूल्स है, कुंजपुरा, अलग अलग राज्यों में, लगभग हर एक राज्य में 1 या 2 सैनिक स्कूल है सरकारी। ठीक है, तो यहां से ये अकेडमी ऐसी है जो आपको प्रॉपर वे में गाइडेंस प्रोवाइड करती रहेगी। अगर हम पिछले साल की बात देखें, थोड़ा सा यहाँ पे डालते हैं इसमें नजर एक बार, तो ये सारी प्रोसेस ये थी। 7 नवंबर को फॉर्म निकल गए थे, 7 नवंबर पब्लिक नोटिस आ गया था। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इज द कंडक्टिंग एजेंसी जो इस पेपर को कराती है, वहां पे आ गया था। और फिर एक टाइमलाइन उन्होंने डाल दी थी, फिर थोड़ा लेट होके जो एग्जाम हुआ था वो 28 जनवरी को हो गया था। ठीक है, 28 जनवरी को हो गया था। फिर इसके बाद देखो, अब हम थोड़ा सा देखते हैं कि इनकी प्रोसेस क्या होती है। उसके बाद फिर क्या होता है, आंसर की आती है, रिजल्ट आता है, फिर काउंसलिंग चलती है। ऐसा करते करते अब तक, जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, जब मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूं वीडियो को, तब तक इनके एडमिशन प्रोसेस चली हुई है। तो मतलब अगर मैं इसको और सिंप्लीफाई कर दूं तो नवंबर तक, मतलब अगर मैं कहूं तो ये 15 नवंबर या जो भी 15 नवंबर, 16 नवंबर कह लो, 16 नवंबर 2024 तक इनकी प्रोसेस चली हुई है, पिछले साल वाले एडमिशन प्रोसेस। तो इतनी लंबी प्रोसेस है ये सैनिक स्कूल के एडमिशन की। हालांकि ये लंबी, इतनी जरूरत नहीं है इसकी इतनी लंबी बनाने की, ये बहुत महीने 2 महीने में हो सकती है फिनिश। वो डिसाइड करता है सारा नोटिफिकेशन पर। ठीक है, वो सारा डिसाइड करता है नोटिफिकेशन पर। ठीक, ये सारी फीस भरी जाएंगे, 500-650 रुपए का फॉर्म है, ये सारी चीजें हो गई। अब थोड़ा हम बात करेंगे इस बार की टाइमलाइन क्या रहेगी, टेंटेटिव, और उनको हम प्रैक्टिकली भी समझेंगे। ठीक है, प्रैक्टिकली देखेंगे क्या कैसा है। देखो, जैसे मान के चलो कि भाई सैनिक स्कूल का एग्जाम कब होना है, इस बात में तो कोई संदेह नहीं है, वो जनवरी में ही होना है। ठीक है भाई, वो जनवरी में ही होना है। और इस लास्ट ईयर भी वो 28 जनवरी को हुआ था, तो इस साल भी वो 28 जनवरी को, मतलब जनवरी के लास्ट तक होना है हर हालत में। ये मैं बिल्कुल बता रहा हूं कि भाई जनवरी के लास्ट तक होना है, ये लास्ट वीक। ठीक, ये होना है। पर एक बात देखो, अब बात करते हैं फॉर्म भरने की। तो अब इसमें अगर मैं बात करूं, आज हम 17 नवंबर में खड़े हैं, 17 नवंबर, 1 महीना इनको बच्चों को फॉर्म भरने के लिए भी देना पड़ेगा। तो ये हद से हद कितना डिले कर सकते हैं, हद से हद कितना डिले कर सकते हैं, हद से हद ये 5-7 दिन और डिले कर सकते हैं। मतलब अगर मैं कहूं हर हालत में फॉर्म निकलना है, वो क्या है, वो नवंबर लास्ट है। नवंबर लास्ट भाई, नवंबर लास्ट मतलब वही दिसंबर, 1 दिसंबर, फिर ये टाइम देंगे 1 महीना जनवरी, और वही जनवरी के फिर एडमिट कार्ड भी आएंगे। एडमिट कार्ड का भी टाइम होता है। ठीक, एडमिट कार्ड डाउनलोड होता है, उसका भी एक टाइम ड्यूरेशन होता है। ठीक, फिर तो मतलब सारी की सारी चीज ये है कि जो हमारा आज का सबसे बड़ा क्वेश्चन है, कब आएगा फॉर्म, वो आ जाना चाहिए नवंबर लास्ट वीक एट एनी कॉस्ट। एट एनी कॉस्ट आ जाना चाहिए। और साथ में बहुत सारे उसमें मैं कहूंगा कि अपडेशन भी आएंगे इस बार, क्योंकि जो इस बार की दिक्कत आई ना, वो बहुत बड़ी दिक्कत हो गई। इस बार दिक्कत क्या आई, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने तो अपना पूरा करके दे दिया। फिर एक इंस्टीट्यूशन है विजैग, मैं लिख देता हूं, ये इंस्टीट्यूशन है भाई, BISAG। ये क्या करता है, ये पूरे भास्कराचार्य एक इंफॉर्मेशन जियोटैक्स करके है, ये भारत सरकार का एक एजेंसी है। ठीक, जैसे इस बार RMS का पेपर NIELIT करा रहा है, ये काउंसलिंग का पूरा एक सॉफ्टवेयर डेवलपिंग इंस्टीट्यूशन है भारत सरकार का।
तो इसने ये सारा पोर्टल काउंसलिंग वाउंसलिंग का बनाया। अब उसमें दिक्कत ये आई कि वो डिले होते 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 अभी भी 200 सीट ऐसी हैं सैनिक स्कूल की जो खाली हैं। अभी भी 200 सीट क्या है, खाली खाली है भाई, 200 सीट अभी भी। ये प्रॉब्लम हो गई। तो इस बार का जो प्रोसेस होगा ना वो बड़ा स्मूथ होगा, वो बहुत फास्ट होगा, सो दैट ये सीट भरी जाए जल्दी। तो उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए इसको इन्हें टाइम देना होगा, इसको टाइम देना होगा। तो यहां पे एक बात मैं क्लियर कर दूं कि लास्ट ईयर ये जो पेपर हुआ था ना 28 जनवरी को, भूल जाओ इस बार ये 28 जनवरी को होगा ना। इस बार जो इसकी मोस्ट टेंटेटिव डेट निकल के आ रही है वो आ रही है 5 जनवरी 2025। अब थोड़ा सा इस पे और मैं आपको बिल्कुल एक सीरियस बात बताऊंगा कि देखो 5 जनवरी को अगर पेपर हो रहा है और आज हम 17 नवंबर में खड़े हैं, और जो हमारे नादान मासूम बच्चे सोच रहे हैं कि अभी तो फॉर्म ही नहीं निकला, ठीक, तो किसी भी दिन नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो जैसे ही लेट अस सपोज ये नोटिफिकेशन आया नवंबर लास्ट में, तो उनके पास कितना समय बचा, एक बार मैं इस समय को देखता हूं इस भारी भरकम पेपर को निकालने के लिए। उनके पास बचा केवल दिसंबर का महीना, 31 दिन बचे। 31 दिन में क्या होगा, 31 दिन में वो इनके टॉपिक को ऊपर ऊपर से भी नहीं पढ़ सकते, निकालने की तो बात छोड़ दो। फिर उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगी, उसकी कॉन्सिक्वेंसेस बताता हूं क्या होगी। आएगा पेपर 300 नंबर का आएगा कक्षा 6 का, और 400 को आएगा 9 का। इस 300 में रह जाएंगे 130, और इस 400 में रह जाएंगे 180। इसमें भी सैनिक स्कूल मिलेगा और इसमें भी मिलेगा। लिखा आएगा क्वालिफाई, लिखा आएगा क्वालिफाई, इधर भी क्वालिफाई लिखा आएगा, ठीक। आखिरी राह देखते 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 अलॉट होगा इसमें कौन सा, लाल से लिखूंगा इसको मैं, एनएसएस मिलेगा उसको। क्योंकि इस बार 250 वाले के भी हाथ नहीं लगी सरकारी सैनिक स्कूल में सीट, वो भी राह देखता ही रह गया। बिहार के तो बच्चे को सीट हर जगह फुल हो गई भाई, ठीक। तो आपको इस बात को ध्यान रखना है। वहीं यहां पे भी बड़ा पंगा हुआ है, 320 330 वाले रह गए ऐसे ही ताकते, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये सबसे बड़ा भ्रम बना हुआ है कि फॉर्म कब निकले, फॉर्म एक्चुअली डेट फिक्स है 5 जनवरी। इस पे फोकस रखो, एग्जाम की डेट फिक्स है बच्चों। तो फॉर्म थोड़े से बाद में भी निकल जाएंगे और 25 दिन की विंडो ओपन कर देंगे, और जरूरी नहीं हर बार डेट बढ़ती है। अगर सॉफ्टवेयर सही से काम कर, जैसे आरएमएस की बात करें, इस बार आप ये देखोगे कि आरएमएस में इस बार कोई डेट नहीं बढ़ी, कोई डिले नहीं, सब कुछ टाइम से चल रहा है, और पेपर भी पहले ही हो रहा है। आरएमएस का पेपर जहां पहली बार 15 दिसंबर को हुआ था, इस बार ये 8 ही दिसंबर को हो रहा है, ठीक। और अगर ये एनटीए से NIELIT के पास चला गया, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के पास चला गया, दिल्ली वाले के पास, तो समझो ये 5 जनवरी को होना तय है बस। तो आपको अब करना क्या है, आपको करना है 4 स्टेप्स में इस समस्या का समाधान। बिल्कुल छोड़ दो सारी चीजें, तैयारी में जुट जाओ। क्या करोगे तैयारी में, नंबर 1 वीडियो पैक ले लो, इसका वीडियो कोर्स। जब तक फॉर्म निकलता रहेगा तब तक आपकी तैयारी हो जाएगी पूरी, सारा सिलेबस रिवाइज हो जाएगा। वीडियो कोर्स ले लो नंबर 1। नंबर 2 क्या करोगे, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, OTS ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, नंबर 2। नंबर 3 लाइव लेक्चर्स, ठीक है, लाइव लेक्चर्स। और नंबर 4 सेट ऑफ 5, इसको बुक कर लेना, वो बाद में डिलीवर होगा। सेट ऑफ 5 सैंपल पेपर, इनको ले लो, चैन की नींद सो जाओ, ठीक है। फॉर्म जब निकलते रहेगा, एग्जाम की डेट फिक्स है, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। और नंबर और लिख रहा हूं, किस नंबर पे आपको ये चीजें मिलेगी, 9528827121। इस नंबर पे डायल करके ये चीजें ले लेना। बस मेरी चिंता बार बार इस बात की रहती है, मैं नहीं चाहता वही 210 215 नंबर आए और फिर पूछे कि मेरा होगा कि नहीं होगा, कुछ नहीं होता फिर उसमें। बच्चों बिल्कुल आपको वो नहीं करना। 5 जनवरी को ये एग्जाम होना है, 5 जनवरी को, ये डेट बता रहा हूं मैं आपको, 5 जनवरी।
ये भले ही डिले चल रहा हो, लेकिन ये 5 जनवरी मान के चलो आप इसको, ठीक। अगर मान के चलो थोड़ा बहुत पीछे हो गया तो ये आपका लक है, आपका लक है, बस ये इसको अपना लक मान लेना, 10-12 दिन और मिल गए, ठीक है। चलिए, उम्मीद करता हूं आपको ये डेडलाइन याद रहेगी 5 जनवरी, क्योंकि असली परीक्षा आपकी इसी दिन होगी। चलिए सेशन को एंड करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फ्रेंड्स।